अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। चेयरमैन नैब की तैनाती और निगरान हुकूमत के क़याम के लिए PTI के राब्ते। PTI कौमी असम्बली में क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के ख्वाहिशमंद। तहरीक इंसाफ के MQM से राबते। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए हिमायत की दरख्वास्त। खुर्शीद शाह को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर। नए चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए खुर्शीद शाह की तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, ANP समेत दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते। कहते हैं ऐसा चेयरमैन नैब चाहिए जो सिर्फ करप्शन के खिलाफ काम करे। नैब का हुदैबिया पेपर मिल्स फैसले के खिलाफ अपील का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीफ खानदान को बरी किया था। अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पनामा केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत। तनख्वाह ना लेने पर नाअहली नहीं बनती। GIT रिपोर्ट नामुकम्मल है। ख्वाजा हारिस के दलाइल। दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ को 1 अगस्त 2013 को पहली तनख्वाह मिली। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं आज ज़ियाउल हक के दौर जैसी सूरत हाल नहीं। इंसाफ अंधा होता है मगर जज नहीं। मॉनिटरिंग जज न सिर्फ फैसले में शामिल थे, नजरसानी अपील भी सुन रही हैं। अनुश रहमान कहती हैं निज़ाम इंसाफ में जो सहूलियात आम शहरियों को मैसर हैं वो नवाज शरीफ और इसाक डार को नहीं। अगर चेयरमैन नैब काम नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बैरिस्टर जफरुल्लाह कहते हैं हमारे साथ इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा। किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत नवाज शरीफ की नाअहली नहीं बनती। पनामा केस के नए मरहले का आगाज। अजीजिया स्टील मिल्स और लंदन फ्लैट्स के रेफरेंस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ, हसन हुसैन और मरियम नवाज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी नोटिस जारी। इसहाक डार के खिलाफ नाजायज असाजात रेफरेंस की मुकम्मल दस्तावेजात एहतसाब अदालत में जमा। इसहाक डार को 20 सितंबर को तलब कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन में PTI के सरबराह इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। तलबी के बावजूद पेश न होने पर काबिले जमानत वारंटी गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को 25 सितंबर तक 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 2 जामिन भी तलब कर लिए। मचल के जमा न कराने पर मजीद कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने डेरा बुगटी में कच्ची केनाल मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं आज यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए था क्योंकि ये उनका मंसूबा था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम करती है, दूसरे सिर्फ बातें बनाते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब बलूचिस्तान मुल्क का अमीर सूबा होगा। NA 120 में मरियम नवाज वालदा की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। आवाम की भरपूर पसीराई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की क़यादत में PTI की रैली के खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दी। IG पंजाब को रैली रोकने का हुक्म। पीपल्स पार्टी मजंग में और जमात इस्लामी भाटी गेट में अवामी इज्तिमा मुनक्किद करेगी। आयशा गुल अलई के खिलाफ करप्शन और कमीशन लेने के सबूत नहीं मिले। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने रुकने कौमी असम्बली आयशा गुल अलई के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी।
कराची में हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उसकी तकरीबात का आखिरी रोज, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हाजिरी। कहते हैं सेंट्रल जेल से कैदियों के फरार पर सख्त एक्शन लिया। आज सिंध से मुतालिक अदालती फैसले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब ऑर्डिनेंस में कोई खराबी नहीं, जानबूझकर गलत रंग दिया जा रहा है। फाटा के मसले पर ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फाटा के अवाम को तमाम कानूनी, आइनी और बुनियादी इंसानी हुकूक देने, FCR ख़त्म करके बाज़ाब्ता अदालती निज़ाम कायम करने, 10 साला तरक्याती मनसूबे, सूबाई असम्बली में बाज़ाब्ता नुमाइंदगी और मज़ीद किसी ताख़ीर के खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने के मुतालबात शामिल। सेनेट के इजलास में वुज़रा की गैर मौजूदगी पर चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी शदीद बरहम। कहते हैं ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, कोई रजवाड़ा नहीं। मैं यहाँ कचहरियाँ लगाने नहीं आता। कोई वजीर कोयटा में बैठा हुआ है तो कोई कहीं और बैठा है। पंजाब में मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे में गैर कानूनी तौर पर चीनी कंपनी याबाइट और कैपिटल इंजीनियरिंग को झेली ठेकेदार जाहिर करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। काबुल में पाक अफगान अमरीका सह फरीकी मुज़ाकरात। फरीक़ैन का खित्ते में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खात्मे के अज़्म का इज़हार। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पाक अफगान 2 तरफ़ा मुज़ाकरात में बॉर्डर मैनेजमेंट और सरहद पार से फायरिंग समेत अहम उमूर पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप के बरक्स अमरीकी सेनेटर्स का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। जॉन मैकेन कहते हैं पाक फौज दहशतगर्दों से खिलाफ ठोस इक़दाम कर रही है। सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर एलिज़ाबेथ वॉर्न के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन का रोल निभा रहा है। भारतीय फौज ने गुज़िश्ता 1 साल में 700 बार से जायद LOC पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं हमारी मुसल्लह अफ़वाज भरपूर अंदाज में भारतीय इश्तियालंगेज़ी का जवाब देती हैं। भारत और अमरीका के दरमियान हथियारों की खरीद फरोख्त खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रही है। कराची में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलाजमा पर लोहे की रॉड, प्लास, इस्त्री और छुरी के जरिए इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया। इंजेक्शन भी लगाए जाते थे। अदालत में मुल्जिमान रज़ाक हसीब और शाहीन गुल को 2 रोज़ के लिए दरख्शां पुलिस के हवाले कर दिया। मरियम और फातिमा अदालती तहवील में जेल मुंतकिल। आज़ादी कप पर कब्जे की जंग। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 फाइनल में फतह के लिए मंसूबे बनाने में मसरूफ। दोनों जानिब से बेहतरीन खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। शायकीन सनसनीखेज लम्हा देखने को बेकरार।